और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने मैं नोट करवा के गया था। आशा करता हूं ये आप लोगों ने अपने माइंड में अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, इसको याद कर लिया होगा, ठीक है। और इसका रीजन भी समझेंगे, लॉजिक भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि नाउन प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है, ठीक है। सर पीएनजी अपलोड नहीं कर रहे हो ऋषभ भाई, क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? ऐसा है क्या, पीएनजी अपलोड नहीं हो रही? एक बच्चा पूछ रहा है स्टैटिक जीके के बारे में बता दो। बेटे स्टैटिक जीके के बारे में तो अपने जीएस वाले सर से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। इंग्लिश के क्लास में कहां आपको वो सब चीजें मैं बता पाऊंगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ या फिर वन ऑफ। अगर इन किसी भी एक्सप्रेशन की बात की जाएगी दोस्तों, इनके बाद ऑफ आ रहा है तो आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा हमेशा, वर्ब मेरे बच्चे सिंगुलर होगी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा अगर वो उसी नाउन के लिए आ रहा है तो, ठीक है। अब इसी पर एक सेंटेंस देखते हैं भाई, और इसकी मदद से चीजों को समझें। Neither of the four sons of the farmer have been looking their father well। देखते एक बार ये स्टेटमेंट आपके सामने बच्चे, फटाफट से देखिए। Neither of the four sons of the farmer have been looking after their father well। फटाफट से देखें भाई, क्या कुछ गलती लग रही है। एक बार इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखें और इस हिसाब से, है ना, ये वाले सेंटेंस को एक बार नोट करके देखें आप। जल्दी से देखते हैं बच्चे एक बार इसको, कोई गलती लग रही है इसमें, बहुत ध्यान से देखना है। हम लोगों ने यहां पर क्या यूज किया, नाइदर ऑफ, ठीक है। नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद ये कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन है वो कैसा होना चाहिए भैया, प्लूरल। बट उससे पहले एक चीज और हमें यहां पर देखी, नाइदर का यूज हम लोग कितने के लिए करते हैं भैया, पिछले स्लाइड पर चलते हैं। नाइदर का यूज आपने क्लियरली देखा था कल, कितने के लिए करते हैं भैया, दो के लिए। फिलहाल मैंने यहां पर नाइदर का यूज कितने के लिए किया गया, चार के लिए। क्या नाइदर का यूज चार के लिए हो सकता है, आपने कहा जी नहीं, तो इसीलिए यहां पर नाइदर नहीं आ सकता। पहली गलती हमें मिल गई, यहां पर क्या आना चाहिए बच्चे, नन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया नाइदर दो के लिए आता है, बात यहां पर दो से ज्यादा के लिए हो रही है, ठीक है। बात यहां पर दो से ज्यादा के लिए हो रही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नन ऑफ, ठीक है। अब नाइदर ऑफ हो भैया या फिर नन ऑफ हो, कंडीशन आगे सभी की सेम है। तो नन ऑफ आ गया तो आने वाला जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो सन ना कहकर हमें क्या यूज करना होगा बच्चे, सन्स। सन को यूज ना करके हमें क्या यूज करना होगा बच्चे, सन्स, है ना। सन यूज ना करके भैया यहां पर हमें क्या यूज करना होगा, सन्स। तो नाइदर ऑफ को हटाकर नन करा, सन को हटाकर सन्स किया। आगे आने वाला कोई भी नाउ वर्ब अगर रहेगी तो वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो हैव के प्लेस पर यहां पर क्या कहना सही होगा, हैज। तो नन ऑफ द फोर सन्स ऑफ द फार्मर हैज, ठीक है। हैज का हम लोग यूज करेंगे। आने वाला आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब देखो इसी सन्स के लिए आया है भाई, इसी नाउन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है तो सिंगुलर होना चाहिए। तो देयर हटाकर सन्स का जेंडर क्लियर है हमें, इसीलिए क्या यूज करेंगे बच्चे, हैज। क्या यूज कर लेंगे बच्चे, हैज का यूज कर लेंगे। आई होप मेरी ये बात आपको क्लियर हुई होगी, बताएंगे भाई जल्दी से बताएंगे। इतने एक और सेंटेंस चलिए मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, पहले आप लोग एक बार इसको बताएं समझ में आया कि नहीं आया। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द एक बार इसको देखेंगे, ये ए है, ये बी पार्ट है और ये सी है, और डी तो आप जानते हो नो एरर हुआ करता है। एक बार फटाफट से देख लोगी क्या कुछ, जल्दी से देखेंगे भाई। बेटे जब कमेंट करने के लिए कहा जाए तब कमेंट करा करो पूरी स्पीड से, जब कमेंट करने के लिए मना किया जाता है तब ज्यादा करते हो ना। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। एबीसी किस में गलती है और क्या गलती है वो भी आपको बतानी है ना। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट किस में गलती है और वो गलती क्या है वो भी हमें बतानी है बच्चे। एक बार जल्दी से देखकर बताएंगे फटाफट से। ए पार्ट में गलती क्या गलती है भैया वो बताओ।
गलती क्या है वो बतानी हमें ना। ए में नन आएगा नाइदर की जगह और वर्क के प्लेस पर वर्क पास भी हो जाएगा। अब देखो सभी बच्चों ने गलती कर दी। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया था और मैंने आपके कमेंट का वेट भी इसीलिए करा कि मैं देखना चाहता था कि कितने बच्चे सही करेंगे। मैक्सिमम सभी बच्चों ने गलत कर दिया। ओनली एक बच्चा कह रहा है नाइदर की जगह नन आएगा। ओनली फिर पूरा ठीक है। बेटे कैसे ठीक है, कमाल ही कर रहे हो। आशीष आपका आंसर ठीक है कुछ, बिकॉज गर्ल्स प्लूरल है। अब ध्यान समझना मेरे बच्चे, नाइदर कितने के लिए आता है आप जानते हो। नाइदर का यूज हम लोग कितने के लिए करते हैं भैया, 2 के लिए करते हैं ना। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं लड़कियां कितनी है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो एक बार चाहूंगा कि आप 1 सेकंड और कमेंट मेरे लिए करें कि गर्ल्स कितनी है। बच्चे जल्दी से एक बार बताओ, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। मैक्सिमम सभी बच्चों ने गलती कर दी। गलती तो जो थी यहां पर क्या थी कि भैया नाइदर ऑफ आए या नन ऑफ आए, ठीक है। नाउन प्रोनाउन प्लूरल रहता है, प्लूरल है। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो वॉज आना चाहिए यहां पर, है ना। गलती जो है वो बी पार्ट में है। ए पार्ट में जिसमें भी आंसर दिया सभी गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नन भी आएगा और वॉज भी आएगा। दो पार्ट्स में एरर नहीं दे सकते बच्चे, है ना। अब यहां पर नन होगा या नाइदर होगा ये देखते हैं एक बार। लड़कियां कितनी है सर, बहुत सारी लड़कियां हैं, 2 से ज्यादा हैं, बहुत सारी हैं सर, कितनी भी हो सकती हैं, मोर देन 1 है, ठीक है जी। चलो भैया समझाता हूं, 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा है ये हमें समझ में आ रहा है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर लड़कियां तो 2 ही हैं, यहां पर लड़कियां कितनी हैं, 2। जिसको नहीं दिख रही भैया देख लो, ये 2 लड़कियां। कितनी लड़कियां भैया, 2। कैसे पता लगा? अगर मैं आपसे पूछूं कितने स्टूडेंट्स हैं, आपका आंसर होगा सर 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 100, 500, 1000 कितनी भी हो सकती है। ये कंफर्म है कि स्टूडेंट्स में 1 से ज्यादा है। 2, 3, 4, 5 कितनी है नहीं पता, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा कर दूं तो बोथ दी स्टूडेंट्स, अगर मैंने ऐसा लिख दिया दोस्तों, बोथ द स्टूडेंट्स अगर मैं इस तरह से लिख दूंगा, तो अब कंफर्म हो गया या नहीं हो गया कि यहां पर स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 ही हैं। बोथ के आ जाने की वजह से हम लोगों ने मान लिया कि यहां पर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2। क्यों? क्योंकि बोथ यूज कितने के लिए होता है, 2 के लिए यूज होता है। अब इस शब्द को तो मैंने डिस्कस भी नहीं किया था, फिर भी आपने कहा कि यहां पर स्टूडेंट कितने हो गए कंफर्म, 2। इस शब्द को तो मैंने बताया क्लियरली कि नाइदर कितने के लिए यूज होता है, 2 के लिए। तो जब भैया नाइदर 2 के लिए यूज होता है तो यहां पर भी तो कंफर्म कितनी लड़कियां हैं, 2 ही हैं। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हुई। अगर यहां पर नाइदर आया है तो मैं मानकर ही चलना है, कंफर्म ही हो गया कि भैया कितनी लड़कियां हैं, 2 ही हैं। हाँ नन आता तो भी सेंटेंस ठीक होता, बट नन वाले केस में मानना पड़ता लड़कियां 2 से ज्यादा है, वो 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। बट क्योंकि नाइदर आ गया तो नाइदर के हिसाब से हमें मानना होगा कि 2 ही लड़कियां हैं। जैसे यहां पर हमने देखा बोथ द स्टूडेंट्स, ठीक है, बोथ द स्टूडेंट्स में 2 ही हैं। अगर मैं यहां पर लिख देता ऑल दी स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें कंफर्म हो गया कि 2 से ज्यादा है, वो 2 भी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसा ऑल और बोथ में डिफरेंस है वैसे नाइदर नन में है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो गर्ल्स के हिसाब से यहां पर जो लोग नाइदर को हटाकर नन कर रहे थे वो गलत था, जो नाइदर को हटाकर नन कर रहे थे मेरे बच्चे वो वहां पर थोड़ा सा गलत हो गया। क्लियर है? तो नाइदर अगर आ गया तो मानकर ही चलना है। चीजें कितनी रही, 2 रही भैया। समझ पाए? अरे बोलो भाई फटाफट से, समझ में आ गई बात? जैसे मैंने कहा एनी ऑफ दीज 2 रोड लीड टू दी रेलवे स्टेशन। देखेंगे एक बार फटाफट से, जल्दी से देखिए भाई इसमें फटाफट से क्या कुछ गलती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए एक बार इसका जल्दी से आंसर देंगे भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और सेंटेंस आपके लिए लिख देता हूं, बहुत ही ध्यान से देखना है और इसका आंसर बहुत ही सोच कर देंगे। नाइदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट आर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। जल्दी से एक बार देखिए फटाफट से। चलिए फटाफट से देखते हैं। आशा करता हूं ये आप क्वेश्चन बिल्कुल सही तरह से निपटा दोगे भैया, है ना। बहुत ही बढ़िया भैया आंसर देने स्टार्ट हो गए। ऐसे बच्चे हो ना मजे आ जाए।
सर कोई और है क्या आपके पास? जी हाँ, मेरे एक अजीज दिल के करीब दो टीचर्स यहाँ पर आए थे मुझसे मिले, ठीक है ना, मतलब टीचर्स तो नहीं कहूंगा, भाई कहूंगा, दोस्त कहूंगा, ठीक है ना, अच्छे मित्र हैं। वन इज पीयूष सर और वन इज अभिषेक सर। तो वो अभी यहाँ पर आए थे और ऐसे बोलने पूछने गए थे कि भाई क्या प्लान है, कितने बजे तक क्लास है, क्या है क्या है ना, क्योंकि हम अधिकतर साथ लेते हैं तो मिलते हैं। तो मैंने कहा कि तो मेरी क्लास है बैक टू बैक, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, गेट आउट ऑफ माई क्लास, फिर चले गए वो, ठीक है। खैर इस तरह का मजाक हम लोग करते रहते हैं। कभी कभी गोपाल सर भी आ जाते हैं क्लास में, है ना, वो भी बहुत ही बेहतरीन टीचर है, बहुत ही बढ़िया इंसान भी है ना। तो उनसे भी मतलब हम लोग आपस में मजाक करते हैं, कभी हम उनकी क्लास में चले जाते हैं ना, इस तरह से छेड़ने के लिए, है ना, जानबूझ के चिढ़ाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, देखो जो टीचर होते हैं ना उनके अंदर भी बच्चा होता है। तो हम लोग टीचर्स क्या करते हैं, जैसे किसी क्लास में एंटर कर गया, वो पढ़ा रहा है, ठीक है, वो सीरियस है, पढ़ा रहे हैं, डूबे हुए पढ़ाई में, और दूसरा टीचर मजाक में जाकर उनको छेड़ते हैं ना, चिढ़ाते हैं। तो एनी ऑफ दीज टू रूल, अब मेरी बात समझना, एनी का यूज कितने के लिए करते हैं? आपने सीखा था एनी का यूज या एनीवन का यूज दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर एनी तो कहीं ना कहीं गलत होता है भैया, एनी तो भैया गलत हो जाता है, ठीक है। तो एनी ऑफ दीज, अब एनी दो के लिए तो नहीं आता, दो के लिए क्या आता, इधर आता है, तो हटा दो जी, इसको इधर लिख दो, तो आइदर ऑफ दीज टू, है ना। अब एनी ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ हो, आगे की कंडीशन तो सेम है। तो आइदर ऑफ के बाद यहां पर नाउन कैसा आएगा भैया, प्लूरल, तो रोड नहीं रोड्स करोगे आप, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो लीड नहीं लीड्स करोगे आप, ठीक है। तो एनी को हटाकर आइदर कर दिया, रोड को हटाकर रोड्स कर दिया, लीड को हटाकर लीड्स कर दिया, क्योंकि वर्ब में ऐसी एस लगाते हैं तो बच्चे वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू दी रेलवे स्टेशन, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन को जाती है, ठीक है। अगर मैं ईच लिख देता तो ईच भी सही हो जाता, ईच दो के लिए जा सकता है, तो दोनों की दोनों रोड जा रही है ना। आज गर्दन में थोड़ा सा झटका लग गया, बड़ी तेज, है ना, जब सीढ़ी से उतर रहा था, काम खराब। ऐसा मैंने सुना है, लंबे और जो सुंदर लोग होते हैं ना, उनके ऐसे कई बार गर्दन में झटका जाता है, खासकर जो सुंदर होते हैं। क्या ही करें, सुंदर होने का भी अपना नुकसान है। मजा आ गया बेटा, सीरियस नहीं लेना बिल्कुल भी। चाहो नाइदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट आवर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, नाइदर ऑफ आ गया, तो नाइदर ऑफ से क्लियर हो गया कि भैया यहां पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो कितने हैं, दो हैं, ये तो फॉर श्योर कंफर्म हो गया क्योंकि नाइदर आ गया, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर हम सपोर्ट का यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, सपोर्ट्स आप लोग यूज करेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने कहा था नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ना, आने वाला जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है अगर इस नाउन के लिए हुआ तब तो सिंगुलर होगा। बट मुझे देखकर बताएं, क्या ये डॉक्यूमेंट्स के लिए आया है? अगर क्या ये डॉक्यूमेंट्स के लिए आया है? अगर आप कहोगे जी नहीं सर, डॉक्यूमेंट्स के लिए तो नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं आया। अगर नहीं आया तो ये जैसा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आता तो हम उसको सिंगुलर करते। क्या कहा था बच्चे मैंने आपको, यहां पर एक चीज बताई थी, अगर इस नाउन प्रोनाउन के लिए आगे चलकर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया तो सिंगुलर होगा, ठीक है। सर आप धर्मपाजी जैसे हैंडसम है बेटे, या तो आप धर्मपाजी की बेइज्जती कर रहे हो या फिर मेरे को चले के झाड़ पर चला रहे हो, वो कहां हम कहां भाई। जल्दी से देखकर बताएंगे, समझ में आया? ये इस नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं आया, क्लेम हमारा था, डॉक्यूमेंट का नहीं था, क्लेम हमारा था मेरे बच्चे, इसीलिए ये अब प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को समझने के लिए, चलिए इसी को समझने के लिए मैं आपको दो अलग अलग सेंटेंसेस और देता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। नाइदर ऑफ द ब्रदर्स हैव गॉट देयर मनी बैक। एक स्टेटमेंट है बच्चे, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स हैव गॉट देयर मनी बैक, पहला। दूसरा एक और सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स हैव रिटर्न्ड देयर मनी बैक। चलिए दोस्तों एक बात देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से देखें, बहुत ध्यान से देखना है दोनों स्टेटमेंट को। नाइदर ऑफ आ गया तो ब्रदर्स कंफर्म है, कितने, दो हैं, ठीक है, कंफर्म है। नाइदर ऑफ के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, ब्रदर्स प्लूरल है। आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए बच्चे, सिंगुलर, तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, हैज कर दिया, ठीक है जी, ये बात भी समझ में आई। अब आगे चलकर देखो, नाउन भी आ गया, वर्ब भी आ गई, फिर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आया। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आप देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए, ब्रदर्स के लिए आया या नहीं आया, देखकर बताएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आया है ये ब्रदर्स के लिए आया या नहीं आया, देखना होगा। दोनों ही भाइयों को उनका पैसा नहीं मिला, पैसा किसका था, भाइयों का था, और उनको नहीं मिला, ठीक है, ऐसा ही है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रदर्स के लिए आया, ब्रदर्स के लिए आया तो भैया ये फिर सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए हम देयर को हटाकर क्या करेंगे बच्चे, हिज करेंगे। देयर को हटाकर क्या कर देंगे दोस्तों, हिज का यूज यहां पर करेंगे। तो नाइदर ऑफ द ब्रदर्स हैज गॉट हिज मनी बैक, गॉट हिज मनी बैक। नेक्स्ट आता है नाइदर ऑफ द ब्रदर्स, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स हैव रिटर्न्ड देयर मनी बैक, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स हैव रिटर्न्ड देयर मनी बैक। नाइदर ऑफ आ गया, ब्रदर्स दो हैं, ये कंफर्म होता है। आने वाली वर्ब बच्चे सिंगुलर होगी, तो ये भी हैज हो गया। अब आगे चलकर ये जो देयर आया है बच्चे, हमें देखना है, ये ब्रदर्स के लिए आया क्या, क्या ये ब्रदर्स के लिए आया, क्या कहता है सेंटेंस, दोनों ही भाइयों ने उनका पैसा नहीं लौटाया।
पैसा किसका था? जिनसे भाइयों ने लिया हुआ था। दो भाई थे और पैसा उनका नहीं लौटाया, वापस नहीं करा भी उन दोनों भाइयों ने। पैसा किसका था? उन लोगों का था। तो भैया ये भाइयों के लिए नहीं आया, भाइयों के लिए नहीं आया, तो हम कह सकते हैं ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देयर की जगह मैं लिखता माय, इसको ऐसे समझना। देखो अगर मैं यहां पर माय लिख देता, योर लिख देता, हर लिख देता, ये सब करेक्ट हो जाते। क्यों? नाइदर ऑफ द ब्रदर्स हैज रिटर्न्ड माय मनी बैक, दोनों भाइयों ने मेरा पैसा नहीं दिया, आपका पैसा नहीं दिया, उस लड़की का पैसा नहीं दिया। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये वाले एक्सप्रेशंस भाइयों के लिए यूज नहीं हुए। अगर ये इस नाउन प्रोनाउन के लिए यूज ना हो तो ये जिस फॉर्म में है करेक्ट है, जिस फॉर्म में है करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, गलती एक और है, रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं कर सकते है ना। यहां पर लिख लेना सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया। रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रिटर्न के साथ मेरे बच्चे बैक का यूज नहीं करते, इसीलिए यहां पर रिटर्न आया था, तो वहां पर बैक हमें हटाना होगा। ठीक है, आशा करता हूं बच्चे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे ना। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। ईच ऑफ द चलिए देख लो फटाफट से एक बार। हैज की जगह हैज, हाँ देख लेते हैं। चलिए देख लो फटाफट से एक बार। ईच ऑफ आ गया, आने वाला नाउन प्लूरल होगा, तो पहले तो पार्टीज करना होगा। क्या करना होगा मेरे बच्चे? पार्टीज, क्योंकि ईच या तो दो के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए आता है। फोर है तो भैया पार्टीज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, दो भी होती, अगर ईच दो के लिए आ रहा तो भी पार्टीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं ना। आने वाली वो भी सिंगुलर आती है, ये भी आपको पता है, तो हैज कर दिया। तो ईच ऑफ द फोर पार्टीज हैज। ठीक है, अब आगे चलकर ये तो देयर आया है, ये इन पार्टीज के लिए आया या नहीं आया? जी हां, अगर इनके लिए आया तो ये सिंगुलर होना चाहिए, तो देयर हटाकर हमें क्या यूज करना होगा? अब हिज आएगा या हर आएगा, ये हमें देखना है। देयर की जगह हिज नहीं आएगा मेरे बच्चे, यही समझना, क्योंकि पार्टीज क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के पॉजिटिव केस तो क्या होता है? इट्स। क्या होता है मेरे बच्चे? इट्स। समझ पा रहे हैं? क्या हो जाएगा? इट्स। ठीक है, तो ईच ऑफ द फोर पार्टीज हैज बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। ठीक है, अगला देखो, नन ऑफ माय फ्रेंड्स। नन ऑफ आ गया, तो फ्रेंड्स का मतलब यहां पर दो से ज्यादा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाइक नहीं बच्चे, लाइक्स करो। ठीक है, लाइक नहीं लाइक्स करो, वो सिंगुलर आएगी। वन ऑफ आ गया, तो पहली बात तो कजन्स करना होगा हमें, और फिर आर को हटाकर बच्चे इज भी करना होगा। ठीक है, तो वन ऑफ माय कजन्स इज अ डॉक्टर। एक बच्चा कह रहा है मालूम कैसे करेंगे कि देयर जो है वो पार्टी के लिए आया? देखो क्या कह रहा है, सेंटेंस को समझना होगा ना। ईच ऑफ द फोर पार्टीज, चारों ही पार्टीज हैव बीन ट्राइंग, अपना ट्राई कर रही है बेस्ट देने का। कौन ट्राई कर रहा है अपना बेस्ट देने का? पार्टीज। भाई कौन ट्राई कर रहा है? उखाड़ फेंक कर, ये सामाजिक जो बुराई, सोशल एब्यूज का मतलब होता है सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई को उखाड़ फेंकने की कोशिश कौन कर रहा है? आप कहोगे सर पार्टीज कर रही हैं, पार्टीज कर रही हैं, तो उसी के लिए वो दे रहा है। ठीक है, बात समझ पा रहे? बिना सेंटेंस को समझे तो आप सेंटेंस को करेक्ट कर ही नहीं सकते ना बच्चे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है भैया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या हुआ? अरे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब दो शब्दों से है। ठीक है, जब आपस में इस तरह की बात हो, आपस में या एक इस वाली सेंस में आपस में या एक दूसरे वाली बात आ रही हो, तो हमारे पास इंग्लिश में दो शब्द हैं जिनको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना करते हैं। वो दो शब्द क्या हैं? वो दो शब्द क्या हैं, आइए समझते हैं। एक है ईच अदर और एक है वन अनदर। वन इज ईच अदर,
ईच अदर का यूज तो हम लोग कितने के लिए करते हैं भैया? दो के लिए। वन एनदर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? दो से ज्यादा के लिए। ईच अदर दो के लिए आता है बच्चे, और वन एनदर मेरे भाई दो से ज्यादा के लिए, आपस में या एक दूसरे के, इस वाले सेंस में हम लोग ईच अदर और वन एनदर का यूज किया करते हैं। ईच अदर या फिर वन एनदर का यूज किया करते हैं भैया। जैसे मैंने कहा, वाई आर वी फाइटिंग विद। अब देखो भाई, वी का यूज दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। वी का यूज मेरे भाई दो और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। वी का यूज मेरे बच्चे दो और दो से ज्यादा के लिए हम लोग हर केस में, कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। अब वाई आर वी फाइटिंग विद, तो यहां पर आप ईच अदर का यूज करो तो भी ठीक है, वन एनदर का यूज करो तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वी दो और दो से ज्यादा दोनों के केसेस में आ सकता है, ठीक है। सर नमस्ते, मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाता हूं। कोई बात नहीं बेटे, आप ऑनलाइन नहीं ले पाते तो आप ऑफलाइन ले लो, मतलब ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप लोग अपनी स्पीड भी बढ़ा घटा सकते हो, स्पीड को भी बढ़ा चढ़ा सकते हो। अगर कोई कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसको आगे स्किप करके अगले पर भी जा सकते हो, वहां पर एक ये एडवांटेज आपको मिल जाया करता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सर दोस्तों। तो यहां पर वाई आर वी फाइटिंग विद ईच अदर, ये भी ठीक है, इसका मतलब दो लोग हैं वी में। और वाई आर वी फाइटिंग विद वन अनदर, ये भी ठीक है, इसका मतलब दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। क्लियर है भैया? कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा, गर्दन में दर्द है भाई आज। दे मैरिड, they married blank last week. The office staff members visited the office staff members visited blank on Diwali. Two sisters shouted at when Veena and Meena came across Tina. They all the students help चलिए देखते हैं भैया, फटाफट से देख लेंगे। चलो भाई देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर लिखकर अपना आंसर बताएंगे बच्चे, सो दैट पता लगता है। दे मैरिड, अब भैया शादी अगर हो रही है तो कंफर्म है दे में कितने लोग हो गए, कंफर्म है शादी तो भैया दो लोगों की ही होती है। जब दो लोगों की शादी हो रही है तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, दे मैरिड, आपस में कर लिया, एक दूसरे से कर ली, ठीक है ना, उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ब्लैंक ऑन दिवाली, एक दूसरे से आपस में उन्होंने विश किया। तो ऑफिस में तो स्टाफ में काफी सारे लोग होते हैं, है ना, दो से ज्यादा की बात हो रही है। जब दो से ज्यादा की बात हो रही है तो बच्चे यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वन अनदर। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड वन अनदर ऑन दिवाली, विश्ड वन अनदर ऑन दिवाली, हम ऐसा करेंगे। अगले बार द टू सिस्टर्स, क्लियरली यहां पर बात दो की हो गई, दो की हो गई, एक दूसरे पर चीखी पब्लिक में, तो ईच अदर का यूज करें हम। अगले पर आ जाओ, व्हेन वीना एंड मीना, वीना और मीना केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब अचानक से मिलना, किससे मिली, टीना से। तो टोटल कितने लोग हुए, तीन, वीना मीना टीना। दे हेल्ड ब्लैंक हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, तो तीन लोग हैं, तो इसीलिए। अब एक चीज समझना, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, इट मींस यहां पर क्या हो गया, जब भी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो बच्चे उसमें जब भी कभी इंग्लिश में हम बात कर रहे हो किस चीज की, का के की वाले सेंस में, है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, तो यहां पर दोस्तों एक चीज और हमें यूज करनी होगी, पॉजेसिव केस, और आप सीख करा चुके हैं नाउन में, पॉजेसिव केस अपोस्ट्रोफेस लगाकर किया जाता है। तो वन अनदर्स हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक घंटे तक बात करते रहे, है ना। कभी कभी होता है जब दोस्त लोग मिलते हैं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ खड़े हो जाते हैं और काफी देर तक बात करते रहते हैं, तो इसलिए वन अनदर्स लिखना होगा, वन अनदर सिंपल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, ये दो कंडीशन है, आपको याद रखनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ब्लैंक ड्यूरिंग द एग्जाम। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल की बात कर दी, अगर ऑल द स्टूडेंट्स की बात कर दी तो भैया कंफर्म है दो से ज्यादा की बात हो रही होगी, तो वन अनदर, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद की। द कपल ब्लेम्ड, कपल की बात कर दी तो कपल कंफर्म है दो लोगों को बोला जाता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना, द कपल ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द लॉस, लॉस के लिए उन दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। बोथ द स्टूडेंट्स, यहां पर बोथ द स्टूडेंट्स की बात आ गई तो कंफर्म हो गया, यहां पर दो लोगों की बात हो रही है। पॉइंटेड आउट ईच अदर, अगेन यहां पर एक बार सोचने वाली बात है, दोनों ही स्टूडेंट ने एक दूसरे की जब भी का के की आ जाए, एक दूसरे की मेरिट और डीमेरिट टीचर के सामने बता दी। तो यहां पर भी अगेन हमें क्या करना होगा, अपोस्ट्रोफेस लगाना होगा दोस्तों, जब भी कभी का के की वाली बात हो रही हो दोस्तों, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें पॉजेसिव केस का यूज करना होगा, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द पीपल की बात आ गई तो ऑल द पीपल का मतलब दो से ज्यादा होता है, और जब बात ही दो से ज्यादा की हो रही है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वन अनदर का, ठीक है। समय होता है पानी पीने का, भैया बैठकर पी लेते हैं, जल्दी से बताएंगे समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताएंगे ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई। एक बच्चा कह रहा है लेकिन सर कपल तो एक यूनिट हुई ना, अरे हुई तो यूनिट एक, पर है तो दो लोग ना उसमें, तो बात दो लोगों की हो रही है, तो फिर नीचे आएगा। सर मेरा सारा सही हुआ, मेरा नाम ले लीजिए। आयुष बेटे, इस बार मैं भारत रत्न की सिफारिश आपके लिए करूंगा, इस बार का जो भारत रत्न दिया जाए आपको दिया जाए, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन को सही बनाया, ठीक है। या अगर भारत रत्न पर बात नहीं बन पाई तो पद्म विभूषण की मैं सिफारिश जरूर करूंगा, नहीं तो पद्मश्री की तो करेंगे, ठीक है। देखो पद्मश्री होता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण एंड फिर भारत रत्न, ठीक है। पानी पीने का समय क्या है, अरे समय तो कभी भी पानी पी लो, ठीक है, पर पियो तो बैठ कर पियो, ठीक है जी। समझ पाए, इजी है, अच्छे समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, नाम है होशियार खबरदार, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट पार्ट का स्वागत हम करते हैं ना, ऐसे पहले राजा महाराज आते थे ना, ऐसे करते थे भाई। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और किन किन शब्दों को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, हु, हुज, whom, which, that, what भी होता है वैसे तो, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या हो गए, they all are relative pronoun। इन सभी शब्दों को बच्चे डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा क्या, बिल्कुल भाई ऐसे ही पूछा जाता है। देखो एग्जाम में जानबूझकर आपको यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, वन अनदर लिख दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एरर का, या फिर ब्लैंक फिलर्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंप्रूवमेंट पूछ सकते हैं, ऐसे ही पूछेंगे। यही क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अगर मैं एग्जाम के क्वेश्चन की बात करूं ना, तो प्रीवियस एग्जाम में देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको ऐसे मिले थे। एक तो टू सिस्टर्स वाला, ये टू सिस्टर्स शाउटेड एट ईच अदर, एक ये वाला मिला था, एक ऑफिस स्टाफ मेंबर वाला क्वेश्चन मिला था, एक ये फिफ्थ प्रीवियस ईयर का ही है ना, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, बेहतरीन क्वेश्चन है। और ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर ड्यूरिंग द एग्जाम, ये वाला DSSB में क्वेश्चन पूछा गया, बोथ द स्टूडेंट्स पॉइंटेड आउट, ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन फिर अगेन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया और बेहतरीन तरह से समझा है, तो फिर आपका भी कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी आप लोगों के लिए ना। चलिए भैया रिलेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, कौन कौन से शब्दों को बोलते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। अब बात अगर मैं करूं रिलेटिव प्रोनाउन की, बहुत ध्यान से समझना, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, क्या करता है, इसका काम क्या है। देखो
ये सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करता है, ठीक है। एक क्लॉज को कह सकते हो दूसरे क्लॉज से रिलेट करता है भैया, ठीक है ना। एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से रिलेट करता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए इसको देखो रिलेटिव बोला गया है क्योंकि संबंध बताता है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चे? अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन से जो भी पहले शब्द यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन उसी के लिए यूज किया जाता है और ये सेंटेंस में कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। बट इसको फिर भी कनेक्टर नहीं बोलते हम लोग, है ना। कनेक्टर कंजक्शन के तौर पर इसको ट्रीट नहीं किया जाता। हालांकि बहुत सारे ग्रेवियन कहते हैं कि कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, करता है, नो डाउट, जोड़ने का काम करता है, बट साथ साथ ये प्रोनाउन का भी काम करता है। इसीलिए इसको हम लोगों ने कंजक्शन में ना रखकर अलग से रिलेटिव प्रोनाउन में रखा गया है। हालांकि कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने कहा राहुल इज अ रिच पर्सन एंड ही हेल्प्स एवरीवन। राहुल एक अमीर व्यक्ति है और वो सभी की मदद करता है। यहां पर इनको जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने। यहां पर जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने। तो भैया ये हमारा क्या है? कनेक्टर है कंजक्शन के तौर पर, ठीक है। सिर्फ ऐसे जोड़ने का काम किया। बट रिलेटिव प्रोनाउन भी तो जोड़ने का काम करते हैं, तो इनको कनेक्टर क्यों नहीं बोलते? आइए जी समझते हैं। राहुल इज अ रिच पर्सन हु हेल्प्स एवरीवन। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर जोड़ने का काम किसने किया? क्लियरली पता लगा, हु ने। अब हु ने, ध्यान से देखोगे, अगर आप हु को ध्यान से देखोगे बच्चे तो समझ में आएगा, हु ने ना एंड और ही दोनों के लिए प्लेस पर काम कर दिया। देखो राहुल इज अ रिच पर्सन, एंड ही की जगह मैंने क्या लगा दिया? हु, फिर हेल्प्स एवरीवन। तो आपने देखा इस हु ने दो अलग अलग काम किए। इस हु ने दो अलग अलग क्या काम किए बच्चे? एक तो कनेक्टर का काम कर दिया और साथ साथ एक सब्जेक्ट का काम कर दिया। कहने का मतलब है प्रोनाउन, है ना, नाउन को रिप्लेस कर दिया ना। राहुल की जगह हम लोगों ने हु का यूज कर दिया। ये हु किसके लिए यूज हुआ है? अपने से पिछले एक्सप्रेशन के लिए, पर्सन के लिए, और वो पर्सन है कौन? राहुल। तो यहां पर हु जो है वो नाउन के लिए यूज हुआ है, इसलिए प्रोनाउन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम किया, इसीलिए इसको रिलेटिव भी बोल दिया, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, ना कि कनेक्टर। इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। डिफरेंस समझ पाए? डिफरेंस समझ पाए? एंड और ही का काम कर दिया किसने? हु ने। एंड और ही का कलेक्टिव काम कर दिया किसने? हु ने। एंड और ही को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर दिया मेरे बच्चे हु ने, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। कनेक्टर भी बोल दोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा सच, ठीक है। बट ये कनेक्टर के साथ साथ एक और काम करता है, नाउन को रिप्लेस करने का। चलिए जी देख लेते हैं एक बार। तीन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है हमारे पास। वन इज हु, हुज, हुम। हु, हुज, हुम की अगर बात करें, इन तीनों का ही यूज मेरे भाई हम लोग किन के लिए क्या करते हैं? हु का, हुज का या हुम का। इन तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस का यूज आप लोग किसके लिए क्या करते हो बच्चे? पर्सन्स के लिए किया करते हैं आमतौर पर, ठीक है। आमतौर पर इन शब्दों का यूज हम लोग पर्सन्स के लिए किया करते हैं, ठीक है, चाहे हु हो या हुम हो या फिर हुज हो, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है? दिक्कत तो नहीं, मतलब दूसरा कंडीशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब ये जो हु है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। हुज जो है वो पोजीशन का काम किया करता है और हुम जो है वो एक ऑब्जेक्ट का काम किया करता है, ठीक है। हु सब्जेक्ट का काम करता है, हुज मेरे बच्चे पोजीशन का काम करता है, और हुम जो है वो बच्चे ऑब्जेक्ट का काम किया करता है, ठीक है जी, ये याद रखेंगे। अब देखो इसको ऐसे समझ लेना, जिस तरह से हमारा आई होता है, वी होता है और दे होता है, सेम उसी तरह से हमारा हु काम करता है सब्जेक्ट के तौर पर। जिस तरह से मी होगा, अस होगा और देम होगा, उसी तरह से बच्चे हुम काम करता है। जिस तरह से माय होगा, अवर होगा और देयर होगा, उसी तरह से हुज पोजीशन को डिनोट करने का काम किया करता है, ठीक है ना। जैसे आई वाई का, आई वी यू, इन सभी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन देखा था, सेम उसी तरह से अपना इसका हु के भी पार्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट को डिनोट करता है, ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव केस, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव केस। आशा करता हूं बच्चे ये बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो आज के लिए इतना यहीं रुकते हैं और कल हम लोग इस रिलेटिव प्रोनाउन को और डिटेल में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।